हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शंस है, मीथेन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, मीथेन को सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, मीथेन में बंध कोण 109 डिग्री 28 होता है, मीथेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मीथेन की वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता है, यह कथन असत्य है। बाकी ए बी सी ये सभी सत्य कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भंजन निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एल्केन, पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन। तो भंजन को पेट्रोलियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को कहते हैं? इसका ऑप्शंस है एल्केनिल, एल्केनॉल, एल्किल, एल्केनाइल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी एल्कीन से एक हाइड्रोजन को एल्केनिल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? इसका ऑप्शंस है क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोरोना वायरस का नाम क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमान के कारण पड़ा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता? इसका ऑप्शन है मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सहसंयोजकता में इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का दो परमाणु के मध्य विभाजन होता है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहसंयोजकता में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह दो परमाणुीय कक्षकों के अति व्यापन से बनता है, यह दिशाहीन होता है, सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के मध्य आकर्षित होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यह दिशाहीन होता है, यह असत्य कथन है। बाकी यह दो परमाणुीय कक्षकों से अति व्यापन बनता है, यह सत्य कथन है। ऐसा संयोजक बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के मध्य आकर्षित होते हैं, यह भी कथन सत्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है एथेन को मार्स गैस कहते हैं, ब्यूटेन को कॉल्वे संश्लेषण विधि से नहीं बनाया जा सकता, प्रोपेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, मेथेन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है, प्रोपेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अपक्षेप में, शॉल में, वाष्पों में। तो टिंडल प्रभाव शॉल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? इसके ऑप्शंस हैं 3, 2, अनेक या 0। तो रासायनिक अधिशोषण में 3 परतें होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं पायस, निलंबन, शॉल, इनमें से
कोई नहीं। तो दूध पायस का एक एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण कौन सा अभिक्रिया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अधिशोषण हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं? रासायनिक बल द्वारा, वैद्युत बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा या वंडरवॉल बल द्वारा? तो भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर वंडरवॉल द्वारा बंधे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वंडरवॉल द्वारा भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर बंधे होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल नहीं है? इसके ऑप्शन है उच्च दाब, ऋणात्मक AH, अधिशोषिका उच्च क्रांतिक ताप, उच्च तापमान। तो उच्च तापमान भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है? सिरका जेल पर जल, कैल्शियम क्लोराइड पर जल, सूक्ष्म विभाजित निकेल पर हाइड्रोजन, धातु पृष्ठ पर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिरका जेल पर जल अवशोषण का एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है अधिशोषण, अवशोषण, अवशोषण और अधिशोषण दोनों या विशोषण। तो शोषण शब्द का प्रयोग अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ताप के बढ़ने पर, ताप के घटने पर, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र घटने पर या वंडरवॉल्स बलों की प्रबलता कम होने पर। तो गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गैसीय स्पीशीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है? इसका ऑप्शन है ताप में कमी से, ताप में वृद्धि से, अधिशोषक के पृष्ठ में वृद्धि से या अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्र में कमी से। तो गैसीय स्पीशीज का भौतिक अधिशोषण ताप में वृद्धि द्वारा रासायनिक अवशोषण में परिवर्तित हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताप में वृद्धि से गैसीय स्पीशीज का भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। इसका ऑप्शन है अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, अधिशोषण स्वतः होता है, अधिशोषण की एंथैल्पी एवं एंट्रोपी दोनों निगेटिव होती है, ठोस पर अधिशोषण की प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। यह सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? इसका ऑप्शन है दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। कुहासा लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।